मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्ररी इंडिया, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सामाजिक समस्या पर चर्चा की है। सामाजिक समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं में अंतर, इस पर चर्चा की है और सामाजिक समस्या को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक समस्या की परिभाषाओं से और उदाहरण से सामाजिक समस्या को समझने का प्रयास किया था और यह भी जाना था कि समाजशास्त्र की हमेशा सामाजिक समस्याओं में रुचि रही है और समाजशास्त्र में हमेशा सामाजिक समस्याओं का यह अध्ययन हुआ है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को या समाजशास्त्र के विकास को सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। खैर, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सामाजिक समस्या, उन सामाजिक समस्याओं के बारे में जिनसे हमारा देश भारत भी ग्रसित है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, रंग और प्रजाति भिन्नता वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसके साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत दुनिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ रही है और अभी हमारा जिस तरह का समाज है, उस समाज में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। भारतीय समाज में मौजूद कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में यह बात बताई है, सामाजिक समस्या वो समस्याएं होती हैं जिन्हें पूरा समाज खतरे के रूप में देखता है या जिनका प्रभाव, विपरीत प्रभाव पूरे समाज पर कहीं ना कहीं पड़ रहा होता है। इनमें से एक है जातिवाद। भारत में जातिवाद बेहद गंभीर समस्या है। जातिवाद की जड़ें भारतीय समाज में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं और धार्मिक आधार पर भी जातिवाद को सही ठहराया जाता है, जबकि आधुनिक समाज में यह बात समझनी होगी कि जातिवाद एक गंभीर सामाजिक समस्या है। भारतीय समाज में लोग उच्च और निम्न जातियों में बटे हुए हैं और उसके आधार पर ही उनका रहन सहन, जीवन और उनकी परिस्थिति और भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। इससे
निम्न जाति वर्ग के लोगों को कई बार बेहद गंभीर समस्याओं का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जातिवाद पूरे भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। उच्च जातियां लगातार धार्मिक आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, अपनी श्रेष्ठता के आधार पर निम्न जातियों का शोषण करती रही हैं। दूसरी गंभीर समस्या जो भारतीय समाज में मौजूद है वह है अस्पृश्यता। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत भारत में अस्पृश्यता को अब कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है, उसके बाद भी भारतीय समाज में अस्पृश्यता का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। अस्पृश्यता को हम और आप छुआछूत के नाम से जानते हैं। आज भी भारतीय समाज में, खास तौर से ग्रामीण समाज में, अस्पृश्यता कहीं न कहीं मौजूद है। कुछ क्षेत्रों में तो इसका रूप भयावह है। आज भी दलित वर्ग से संबंधित लोगों को उच्च जाति वर्ग के लोग छूने से कतराते हैं। आधुनिक युग में यह समस्या एक सामाजिक समस्या के रूप में भारत में मौजूद है। मैं यहाँ पर केवल कुछ ही सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको सामाजिक समस्याओं के बारे में ठीक तरह से अंदाजा हो जाए। अब देखिए, एक समस्या पर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो क्षेत्रीयता है। आज भारत में कई लोग नॉर्थ इंडिया के नाम पर, साउथ इंडिया के नाम पर, पूर्वोत्तर के नाम पर, है ना, कई जगहों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नाम पर या गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नाम पर विभिन्न तरह से क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं और का अ, एक क्षेत्रीयता के कुछ गंभीर परिणाम निकलकर सामने आते हैं। हम अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी बोली के लोगों को, अपनी भाषा के लोगों को तो सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र और भाषा के लोगों को उस तरह का सम्मान नहीं देते, बल्कि उनसे घृणा का भाव रखते हैं। और हम एक देश में ऐसा होना जो है भारतीय समाज में सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक शांति के लिए गंभीर चुनौती है। अब भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न रंगों के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसके बाद भी इस इसके बाद भी क्षेत्रीयता का प्रभाव पूरे भारत में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। इसी के साथ मैं जिस चौथी गंभीर सामाजिक समस्या पर जिस पर बात करना चाह रहा हूं वो है सांप्रदायिकता। आजादी के पूर्व से ही भारत में सांप्रदायिकता तीव्र गति से बढ़ने लगी थी। आज भी भारत में राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए और चंद लाभ के लिए लोग सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, जबकि सांप्रदायिकता भारतीय समाज के लिए बेहद घातक है, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से
भारतीय समाज में एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के माध्यम से लगातार भारतीय समाज में एकता को क्षति पहुंच रही है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सांप्रदायिकता क्या है और समाज को कैसे प्रभावित करती है। अपने ही संप्रदाय के लोगों को ज्यादा महत्व देना और दूसरे संप्रदाय के लोगों को दूसरी दृष्टि से देखना सांप्रदायिकता है। आज हम भारतीय समाज में देख रहे हैं कि लोग क्षणिक लाभ के लिए समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं और उन्हें इसके परिणाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और या वो जानना नहीं चाहते। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ भारतीय समाज में कुछ सामाजिक समस्याएं जो फैली हुई हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास करके यह कोशिश की है कि आपको भारत में सामाजिक समस्याओं को समझाने का प्रयास कर सकूं। अभी आप लोग इसके बाद भारत में कितनी सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। भारत में सामाजिक समस्याओं का क्या प्रभाव है इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आप पढ़ेंगे तो भी आपको और मिलेंगी। दहेज प्रथा हो गया, है ना, अशिक्षा हो गया। बहुत शिक्षा के प्रति कई जगहों पर ऐसा है कि बालिका को शिक्षा नहीं दी जाती, तो बालिका शिक्षा न देना भी ये सब सामाजिक समस्या है। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बच्चियों की लगातार हत्या हो रही है, कोख में ही उनको मार दिया जा रहा है। तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं जो है हमारे देश में मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही इनका उपचार हो सकेगा और आप सब इसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।